नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट इन्फो चैनल पर। थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं बताने वाला हूं 3 महाभविष्यवाणियां 2025 के बारे में। जिस प्रकार आज देश की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार आज विश्व की परिस्थितियां हैं, लगातार पूरा का पूरा विश्व एक अंधकार की तरफ चलता चला जा रहा है। अपने ही वैज्ञानिक तरक्की के कारण खुद को अपने अंधकार में डालता चला जा रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में पूरे विश्व का अंत हो सकता है? क्या कलयुग का अंत हो सकता है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको 3 महाभविष्यवाणियां बताने वाला हूं, क्योंकि 2025 के लगभग 5-6 महीने निकल चुके हैं और अभी भी 6 महीने बाकी हैं। तो इन 6 महीने में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, इन सब पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। एक भविष्यवाणी मैं सबसे पहले बता दूंगा, 2 भविष्यवाणी मैं सबसे बाद में बताऊंगा वीडियो के अंत तक। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे। उसके बीच में इस पे चर्चा करेंगे क्या वास्तव में कलयुग का अंत आ चुका है, कलयुग का अंत होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना देर किए। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि आप हमारी सारी वीडियो पे सबसे पहले जुड़ पाएं और उन तक पहुंच पाएं। और अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। वहां जाकर के मुझसे बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाना हो या फिर कोई भी कार्य करना हो तो उस पर आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भविष्यवाणी कि 2025 के इन 6 महीनों में ही वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा। अंत नहीं होगा वर्ल्ड वार का, ये मैं गारंटी के साथ लिख करके आपको दे सकता हूँ। वर्ल्ड वार 3 2025 में 2025 के लास्ट तक, दिसंबर महीने तक प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं कि अगर आप 1941 का कैलेंडर निकालें और 2025 का कैलेंडर निकालें तो इन दोनों के पूरा वीकेंड, पूरी डेट, पूरे दिन सब कुछ एकदम सेम टू सेम निकलेंगे। और जो परिस्थितियां कहीं ना कहीं उसमें बनी थी वही सारी परिस्थितियां इसमें भी बन रही। 2041 में भी वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, अंत नहीं हुआ था उसका, सिर्फ शुरू हुआ था। और अगर आज आप पूरे विश्व की परिस्थितियां देखें, इजराइल में, इराक में, अमेरिका में जिस प्रकार से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस प्रकार से तबाही मस्ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विशाल वर्ल्ड वार का रूप अवश्य ले लेगा। और साथ ही साथ इसमें जो ग्रहों का योग दिखाई दे रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है यह तो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से ग्रहों का योग दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसकी भी संभावना है कि बहुत जल्द 2 से 4 साल के अंदर पूरे कलयुग का भी अंत हो जाएगा। इसकी भी मैं गणना करके आपको पूरी चीज बताऊंगा। लेकिन अब हम बातचीत चलते हैं कि यह वास्तव में कलयुग का अंत होने वाला है। कहीं ना कहीं मैं देखता हूं बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, बहुत सारे तांत्रिक लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि कलयुग का अंत आ चुका है। तो क्या वास्तव में कलयुग का अंत आ चुका है? क्या वास्तव में कलयुग का अंत होने वाला है? इस पे भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, वैसे तो कलयुग का अंत 4,32,000 साल बताया गया है, लेकिन अभी सिर्फ बीते हैं 5,126 साल। तो क्या इन परिस्थितियों में बाकी साल नहीं बीतेंगे, सिर्फ 5,000 साल में ही कलयुग का अंत हो जाएगा? तो इसमें देखिए 2 तर्क आते हैं। सबसे पहले कि जो राम सेतु बना उसकी उम्र जब वैज्ञानिकों ने निकाल बताते हैं 7,000 साल पहले, और सिर्फ द्वापर की ही जो आयु बताई गई है 8,64,000 साल। तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्रीय गणना है वो बहुत मैच नहीं खा रही है आज की गणना के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आज से 5,000 साल पहले जो लोग थे उनकी क्या गणना चलती थी इसको हम नहीं जानते। हमारे कैलेंडर में जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें 365 364 दिन हो रहे हैं, उनके कितने दिन होते होंगे, क्या बनाता होंगे, किस हिसाब से वो दिन की गणना करते थे, हम नहीं जानते। अगर अभी भी आप अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर से अगर आप थोड़ा बहुत मैच करें तो जो हिंदी कैलेंडर है उसमें 28 दिन का ही महीना होता है। उसमें तिथि कभी 10 बजे समाप्त हो जाती है, कभी 4 बजे, कभी किसी भी टाइम वो समाप्त हो सकती है, कोई दिन नहीं, कोई समय निश्चित नहीं है। उसी प्रकार अगर आप अंग्रेजी कैलेंडर देखें तो इसमें 30 दिन का दिन होता है और 12 बजे ही दिन चेंज होता है अंग्रेजों के हिसाब से। तो उसी समय, इस समय के हिसाब से जिस प्रकार हम कैलेंडर बनाए, हो सकता है उनकी कोई गणना और हुई हो, तो इसकी संभावना है कि कलयुग का अंत हो सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। साथ ही साथ जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम बहुत बड़ी आफत की तरफ, बहुत बड़े आतंक की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसका कारण भी हम स्वयं हैं। अगर आप देखें तो हर साल जो गाड़ियों की संख्या होती है, कारों की संख्या, मोटरसाइकिल की संख्या, इंजनों की संख्या, ट्रैक्टरों की संख्या हर साल 4 गुना से 5 गुना बढ़ जाती है। मतलब कि अगर इस समय 1 लाख गाड़ियां हैं तो उस समय वो 5 लाख से 10 लाख गाड़ियां हो जाती हैं। अब आप सोच सकते हैं, और 4-5 लाख हो तब तो फिर कोई बात नहीं, एक साल में 4-5 लाख हो गई। लेकिन अगर दूसरा साल जब आएगा तो वही 5 लाख 10 लाख गाड़ियां 50 लाख
के अराउंड पहुंच जाएंगे। तो इसमें कितना पोल्यूशन निकल रहा है, कितना ज्यादा फैक्ट्री बढ़ती चली जा रही है, कितना ज्यादा जल प्रदूषित हो जा रहा है। आज के समय में पानी से लेकर के खाने की कोई भी सामान तक, कोई भी चीज आपको बिना मिलावट के मिल नहीं सकती। तो इसकी कोई दो राय रही कि कलयुग का अंत आ सकता है, कलयुग का अंत हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी महाभविष्यवाणी की तरफ कि क्या 2025 में और कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी मंदी का सामना पूरे विश्व को करना पड़ सकता है। पूरे विश्व में मंदी आएगी एक बार 2025 में ही, और ऐसी मंदी आएगी कि त्राहि त्राहि इंसान कर देगा। ऐसी मंदी आएगी कि इंसानों को भूखे मरने तक की नौबत आ जाएगी पूरे विश्व में। ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो पूरे विश्व को अन्न प्रोवाइड करा रहा होगा। ऐसे पूरे विश्व में आर्थिक सहायता के साथ साथ अन्न की भी सहायता दे रहा होगा। ये 2025 की दूसरी महाभविष्यवाणी है। तीसरी जो महाभविष्यवाणी है वो भारत के लिए ही और आप सब के लिए एक बहुत बड़ी सतर्कता का मैसेज भी है कि 2025 के लास्ट तक बहुत बड़े जल के आतंक का सामना हमको करना पड़ेगा। जल के आतंक का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जल आएगा, ऐसे जल की प्रलय आएगी कि पूरा का पूरा विश्व दहल जाएगा। साथ ही साथ जो भारत है इसको भयंकर रूप से इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ 3 महाभविष्यवाणियां थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसके साथ वीडियो को करते हैं अंत। जय श्री राम, जय बालाजी, और मिलते हैं